एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमला दास इंडियन राइटर के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो हम इनको MCQ फॉर्म में नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे। और मैंने क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी मेंशन करी है, जिससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी और याद रखने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी। सो उनकी ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने लिखी थी वो है माई स्टोरी। द पोएम एंड इंट्रोडक्शन इज़ रिटन बाय कमला दास। द लाइन आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। सो ये लाइन जो है ना माई ग्रैंड मदर्स हाउस से ली गई है। ये भी इनकी एक फेमस पोएम है। ओके, अब उन्होंने कौन कौन सी पोएम्स लिखी हैं तो ये तो हमें याद करना ही होगा। जैसे ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी है, एंड इंट्रोडक्शन या माई ग्रैंड मदर्स हाउस भी उन्होंने एक पोएम लिखी है। ठीक है, तो अब इस लाइन में वो क्या कहना चाह रही हैं, द पोइट फील्स दैट शी इज़ लोनली एंड हेल्पलेस। ठीक है, वो यहाँ पे अपने आप को लोनली और हेल्पलेस दिखा रही है और वो ये एक्सप्रेस करना चाहती है कि उनके पास कोई नहीं है जो उनको थोड़ा बहुत प्यार दे सके। सो इवन वो एज अ बैगर फील कर रही हैं और वो स्ट्रेंजर्स डोर पे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वहाँ से उनको थोड़ा सा लिटिल लव मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कमला दास वॉज एन इंडियन पोइट एज वेल एज अ लीडिंग डैश राइटर। सो कमला दास जो हैं वो एक मलयालम राइटर हैं। विच वॉज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम बाय कमला दास। तो उन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम जो पोएम्स की लिखी थी वो उसका नाम था समर इन कलकत्ता। ठीक है, इसके अंदर उनकी एक फेमस पोएम है समर इन कलकत्ता में, द डांस ऑफ यूनिक्स। ये जो है फेमस पोएम है जो समर इन कलकत्ता के अंदर ही आती है, वॉल्यूम ऑफ पोएम में आती है। हु रोट द पोएम्स, द डिसेंडेंट, समर इन कलकत्ता एंड द ओल्ड प्ले हाउस। सो ये सारे फेमस जो वर्क हैं वो कमला दास ने लिखे हैं। द ब्रीथिंग ऑफ यूनिक्स इन वेकिन एस्टेसी इन द डांस ऑफ यूनिक अलूड्स टू देयर। सो यहाँ पे जो डांस ऑफ यूनिक्स में उन्होंने दिखाया है यूनिक्स का इमोशनल होलोनेस। ठीक है, वो बाहर से दिखते हैं कि बहुत जॉयफुल तरीके से वो डांस कर रहे हैं, बट इनसाइड दे आर इमोशनली ब्लैंक। ठीक है, ब्रीथिंग का मतलब होता है ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी। सो मैंने ऐसे एक्सप्लेनेशन लिखी है ताकि बाद में भी अगर आपको रिवाइज करना है तो आपको आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कमला दास इन हर पोएम द डांस ऑफ यूनिक्स सेट अप अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया है एस्टेसी एंड स्टर्लिटी, मतलब कि इंटेंस जॉय है बाहरी तरफ से, लेकिन अंदर से क्या है, एक होपलेस लाइफ है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है, इमोशनल है, वो अंदर से बहुत सैड है, लेकिन बाहर से वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, एक्साइटेड दिखाते हैं। ठीक है, अंदर से एक एम्प्टीनेस है उनकी लाइफ में। Which did the eunuchs not sing about as they dance in Kamala Das poem on them? So they don't sing about better time to come. ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी होपलेस फील करते हैं, तो वो दे डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ अच्छा टाइम उनकी लाइफ में आएगा। सो दे डोंट सिंक अबाउट बेटर टाइम्स टू कम। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू द एक्सप्रेशन आई डोंट लव, आई कांट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर ऑफ लव। ये फेमस लाइन है द सनशाइन कैट से ली गई है। ठीक है, इसमें फेल्ड मैरिज के बारे में दिखाया है और उनका जो लवर होता है ना वो ये वाली बात बोलता है दैट आई डोंट लव, आई कांट लव। सो यहाँ पे एक तो फेल्ड मैरिज भी है और लैक ऑफ अफेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ लव है, लव इज़ एब्सेंट। What was not a part of attire of the eunuchs in कमला दास पोएम। तो उनका जो अटायर का पार्ट नहीं था वो हैवी सिल्वर ज्वेलरी नहीं था। कमला दास ने जो पोएम में बताया है वो उनका जिंगलिंग ज्वेलरी बताया है, वाइट स्कर्ट्स और जैस्मिन फ्लावर्स, ये एक्सप्रेस किया। हैवी सिल्वर ज्वेलरी के बारे में कोई बात नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो द डांस ऑफ यूनिक्स इन कमला दास पोएम by the same name was loud and frenzies their songs were। so उनके जो सॉन्ग हैं वो होते हैं लाउड। ठीक है, कैसे सॉन्ग होते हैं, सैड एंड मेलनकॉलिक होते हैं।
उनके जो डांस होता है वो काफ़ी जॉयफुल लगता है, जैसे कि बाहर से वो काफ़ी हैप्पी दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन अंदर से एक पेन होता है जो उनके सॉन्ग्स के थ्रू रिवील होता है। ठीक है। डिस्पाइट द यूजुअल रिचनेस ऑफ द पोएम डांस ऑफ यूनिक्स, कमला दास क्रिएट्स एन एटमोसफेयर ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। ठीक है, ग्लूम एंड डिप्रेशन का एटमोसफेयर वो क्रिएट करती हैं। A typical theme of eunuch song in Kamla Das, the dance of eunuch is. So typical theme जो है उनकी वो lovers dying है. So they sing about dying lovers because their own lives are full of loneliness. So इसीलिए वो lovers dying के बारे में sing करते हैं. The story in which Kamla Das refers to a lesbian relationship, तो उन्होंने relationship दिखाया है between women. इकबाल करके उनकी एक शॉर्ट स्टोरी है उसमें. क्वेश्चन 16 है, व्हाट डज द इम्पैशन डांसिंग ऑफ द यूनिक्स रिफ्लेक्ट्स इन कमला दास पोएम. सो उन्होंने दिखाया है इनर एम्प्टीनेस एंड मेलनकॉली. सो यहाँ पे मतलब कि जो यूनिक्स से रिलेटेड हैं वो सेम ही तरह के वर्ड्स बार बार उनके आंसर्स में रिपीट होते हैं. अगर यूनिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ये सैड, मेलनकॉलिक, एम्प्टीनेस, इमोशनल ब्लैंकनेस, इमोशनल होलोनेस, इसी तरह के वर्ड्स जो है वो बार बार रिपीट होते हैं यूनिक से रिलेटेड. क्वेश्चन 17 है, इन द पोएम डांस ऑफ यूनिक्स वेयर वर द यूनिक्स डांसिंग. सो दे वर डांसिंग बीनीथ द गुलमोहर ट्री. which writer writes uninhabitedly about their sexual relationship. So कमला दास जो है उन्होंने लिखा था about their personal life, sexual relationship, extramarital affair. so इसलिए उनको बोल्ड कन्फेशनल राइटर भी कहते हैं कमला दास को. कई बार ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि कमला दास कैसे हैं, कन्फेशनल राइटर हैं. Which writer did recently change her religion. so कमला दास ने अपना रिलीजन चेंज किया था, वो हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हो गई थी क्योंकि उनको जो है ना इस्लाम जो है ना काफ़ी इमोशनली और स्पिरिचुअली वो अट्रैक्टेड फील कर रही थी वहाँ से, और उन्होंने फिर अपना नाम जो है ना वो चेंज करके कमला सुरैया रख लिया था. उनकी डेथ हुई थी, कमला दास डाइड इन द ईयर ऑफ 2009. तो मदर टंग है कमला दास की मलयालम, क्योंकि एक मलयालम राइटर हैं वो. कमला दास पोइट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, मैंने बताया था कन्फेशनल पोइट्री होती है क्योंकि उन्होंने पर्सनल, इमोशनल, पर्सनल रिलेशनशिप इन सब के बारे में अपनी पोइट्रीज़ में बताया है, तो इसलिए इनको कन्फेशनल पोइट कहते हैं. विच पोएम बाय कमला दास इज़ इन डायलॉग फॉर्म. सो उनकी पोएम जो द इन्विटेशन है वो डायलॉग फॉर्म में है, जिसमें स्पीकर होता है और एक अननेम्ड लिसनर होता है, तो डायलॉग फॉर्म में ये पोएम है. कमला दास गॉट केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1969. ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में. तो केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको मिला था 1969 में. हु हैज़ पेन द फॉलोइंग लाइन्स, आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलव्ड एंड द बिट्रेड. तो ये लाइन जो है ना कमला दास ने बोली है एन इंट्रोडक्शन में. एन इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया है कि उन्होंने लाइफ में मतलब कि शी हैज़ एक्सपीरियंस बोथ गुडनेस एंड वीकनेस. ठीक है. सिनर मतलब वो ये बताना चाह रही हैं शी हैज़ ह्यूमन वीकनेस. सेंट मतलब शी हैज़ प्योरिटी. बिलव्ड मतलब शी हैज़ बीन लव्ड. बिट्रेड मतलब शी हैज़ ऑल्सो सफ़र्ड द पेन ऑफ बिट्रयल. ठीक है. सो ये एन इंट्रोडक्शन की लाइन है, फेमस लाइन है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है. व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ कमला दास. तो कमला दास का जो रियल नेम है वो माधवी कुट्टी है. तो उन्होंने अपना पोइटिक नेम रखा था कमला दास. फिर जब वो इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी उन्होंने नाम रखा था कमला सुरैया. द थीम ऑफ एलिनेशन इज सेंट्रल टू द पोइट्री ऑफ. सो एलिनेशन जो थीम है कमला दास ने अपनी पोइट्री में यूज़ करी है. एलिनेशन का मतलब होता है आइसोलेटेड, इमोशनल डिस्कनेक्टेड, लोनली. तो उनकी सभी पोएम में इसी से रिलेटेड बात हुई है. Which poem of Kamala Das has the following expression? Why not leave me alone? Critics, friends, visiting cousins, every one of you. So ये बात तो and why not let me speak in any language I like. So ये बात उन्होंने an introduction में ही बोली है और वो ये कहना चाहती हैं कि
मतलब लोग उनको जज करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो ये कहना चाहती हैं कि शी हैज़ द फ्रीडम टू एक्सप्रेस हर सेल्फ इन एनी लैंग्वेज। सो वो ये कहना चाहती हैं शी इज़ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सोशल क्रिटिसिज्म एंड डिमांड्स फ्रीडम टू एक्सप्रेस हर सेल्फ इन एनी लैंग्वेज शी लाइक्स और शी चूजेस। ठीक है। क्वेश्चन 29 है द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज़ अ पोएम ऑफ। तो ये पोएम जो है ये है प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, ओल्ड प्ले हाउस। ठीक है। क्वेश्चन 30 है आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव। द लाइन्स आर फ्रॉम पोएम बाय एन इंट्रोडक्शन कमला दास। हु इज़ द ऑथर ऑफ समर इन कलकत्ता? कमला दास। ऊपर ये क्वेश्चन रिसीव हुआ, ऊपर ही एक क्वेश्चन आया था। व्हेन कमला दास वॉज बॉर्न, 1934 में ये बॉर्न हुई थी और 2009 में इनकी डेथ हुई थी। हु इज़ द ऑथर ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोएम द डिसेंडेंट्स? कमला दास। ये क्वेश्चन भी ऊपर आया था। हु लेटर एम्ब्रेस्ड इस्लाम? इस्लाम कमला दास ने किया था क्योंकि वो कन्वर्ट हो गई थी हिंदू से इस्लाम रिलीजन में। द थीम ऑफ डैश डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ कमला दास। तो उनकी जो पोइट्री जो डोमिनेट करती है थीम लव से। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं बाकी सभी राइटर्स की इसी तरह विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर अपलोड करूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आंसर्स याद रहते हैं फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।